नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, मंगल ग्रह पर निर्माण, मतलब कंस्ट्रक्शन का भविष्य। हाँ, और ये भविष्य शायद वैसा न हो जैसा हम सोचते हैं, लोहे और कंक्रीट वाला। बिल्कुल, ये शायद जीव विज्ञान से जुड़ा हो। हमारे पास ना टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी और सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन से कुछ ताज़ा शोध हैं। और ये बायो इंजीनियरिंग के जरिए बिल्कुल नए रास्ते दिखा रहे हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन नई तकनीकों को समझें और देखें कि ये मंगल पर कंस्ट्रक्शन की जो पारंपरिक चुनौतियां हैं, उन्हें कैसे बदल सकती हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अब तक तो यही बात होती थी कि भारी सामान पृथ्वी से ले जाना पड़ेगा या फिर वहां इंसानों को काफी जटिल काम करना होगा। हाँ, बहुत ज्यादा इंसानी मदद की जरूरत। लेकिन ये जो नए शोध हैं, ये एक अलग ही संभावना दिखा रहे हैं। सोचिए, क्या हो अगर मंगल पर इमारतें वो खुद ब खुद उग सकें। अपने आप? हाँ, वहीं के संसाधनों से? हाँ, स्वायत्त रूप से। चलिए पहले टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी की डॉक्टर कॉन्ग्री ग्रेस चिन और उनके साथियों के काम से शुरू करते हैं। इसे नासा ने फंड भी किया है। हाँ, उन्होंने एक सिंथेटिक लाइकेन सिस्टम बनाया है। सिंथेटिक लाइकेन? लाइकेन तो वो होती है ना जो पृथ्वी पर चट्टानों पर उगती है, काई जैसी। हाँ बिल्कुल, ये सिस्टम उसी की नकल करता है, मतलब प्रकृति से ही प्रेरणा ली है। इसमें दो सूक्ष्म जीव हैं जो मिलकर काम करते हैं। एक है साइनोबैक्टीरिया और दूसरा फिलामेंटस कवक। अच्छा, दो अलग अलग जीव एक टीम की तरह। ये मंगल पर काम कैसे करेंगे फिर? देखिए, साइनोबैक्टीरिया जो है वो मंगल के पतले से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन लेता है और उसे ऑक्सीजन और पोषक तत्वों में बदल देता है जो जीवन के लिए जरूरी हैं। ओके, और कवक का क्या काम है? कवक का काम है धातु आयनों को पकड़ना, एक तरह का ढांचा बनाना बायोमिनरल उत्पादन के लिए, और साथ ही वो साइनोबैक्टीरिया को पानी और खनिज भी पहुंचाता है। अरे वाह, मतलब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक आत्मनिर्भर जोड़ी। बिल्कुल। तो इन्हें बाहर से क्या चाहिए होगा? मतलब क्या हमें कुछ सप्लाई करना पड़ेगा? नहीं, यही तो खास बात है। बस मंगल की मिट्टी, जिसे रेगोलिथ कहते हैं, वहां की हवा, सूरज की रोशनी और बस थोड़ा सा एक अकार्बनिक तरल। और कुछ नहीं? कोई बाहरी पोषक तत्व नहीं? कुछ नहीं, ये पूरी तरह से स्वायत्त है, अपने आप पनपता है। और सबसे जरूरी बात, ये रेगोलिथ के कणों को आपस में बांधने के लिए बायोमिनरल और बायोपॉलीमर बनाता है, जिनसे फिर ईंट जैसे ब्लॉक बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जिनसे निर्माण किया जा सकता है। ये तो पारंपरिक तरीकों से बिल्कुल ही अलग है। पहले तो वो मैग्नीशियम या सल्फर कंक्रीट या फिर जियोपॉलीमर की बातें होती थी। हाँ, और उनमें काफी इंसानी दखल लगता था, ऊर्जा भी बहुत चाहिए होती थी। यहाँ तक कि जो एकल सूक्ष्मजीव वाले तरीके पहले सोचे गए, उनमें भी लगातार पोषक तत्व देने पड़ते थे। लेकिन ये लाइकेन सिस्टम, ये तो पूरी तरह से आत्मनिर्भर लग रहा है। हाँ, यही इसका सबसे क्रांतिकारी पहलू है। पूर्ण स्वायत्तता और मंगल के कठोर वातावरण में भी टिके रहने की इसकी क्षमता। ये सिर्फ एक पदार्थ नहीं है, ये एक तरह की जीवित निर्माण प्रक्रिया है। कमाल है, एक जीवित ईंट जैसा कुछ। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब दूसरे शोध पर आते हैं। सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन वाला जेवियर फर्नांडिस का काम। हाँ, फर्नांडिस और उनकी टीम एक दूसरे प्राकृतिक पॉलीमर पर काम कर रही है, काइटिन। काइटिन, ये नाम सुना हुआ लगता है। हाँ, ये वही पदार्थ है जो कीड़ों के बाहरी खोल में होता है, फंगस की कोशिका भित्ति में और मछलियों के स्केल्स में भी काफी आम है। अच्छा, तो धरती पर तो ये बहुत है, इसे मंगल पर निर्माण के लिए कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? उन्होंने काइटिन से एक पदार्थ बनाया, चिटोसान। फिर उसे मंगल के मिट्टी जैसे दिखने वाले एक मिनरल पाउडर के साथ मिला दिया। और नतीजा क्या बना उससे? नतीजा एक ऐसी सामग्री है जो कंक्रीट जितनी मजबूत है, लेकिन, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, पारंपरिक कंक्रीट से काफी हल्की है। ओह, हल्कापन तो अंतरिक्ष में बहुत मायने रखता है। वजन कम करना तो हमेशा ही एक चुनौती रही है। बिल्कुल, हर किलोग्राम जो आप अंतरिक्ष में भेजते हैं उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, तो हल्की सामग्री एक बहुत बड़ा फायदा है। सही कहा। क्या उन्होंने इससे कुछ बना के भी देखा है, मतलब प्रैक्टिकली कुछ? हाँ बिल्कुल, उन्होंने एक रिंच मतलब पाना और मंगल ग्रह का एक छोटे यान का मॉडल सफलतापूर्वक बनाकर दिखाया है इस सामग्री से। अच्छा, तो ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक लैब की चीज नहीं है, इससे वाकई में उपयोगी वस्तुएं और शायद संरचनाएं भी बनाई जा सकती हैं। इसे 3D प्रिंटिंग जैसी तकनीकों से भी जोड़ा जा सकता है। तो हमारे पास अब ये दो बहुत अलग पर दोनों ही बायो आधारित समाधान है।
एक तरफ वो उगने वाली लाइकेन प्रणाली हाँ, जो अपने आप बनती है। और दूसरी तरफ ये काइटिन से बनी हल्की और मजबूत सामग्री, बिल्कुल, और दोनों का मूल सिद्धांत एक ही है, इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन। यानी स्थानीय संसाधनों का उपयोग। हाँ, मतलब मंगल पर जो धूल, पानी, हवा मौजूद है, उसी का इस्तेमाल करके वहीं पर निर्माण सामग्री तैयार करना। सोचिए, इससे पृथ्वी से वो अरबों डॉलर खर्च करके भारी सामान ले जाने की जरूरत कितनी कम हो सकती है। ये तो मंगल पर एक स्थायी मानव बस्ती बसाने के लिए गेम चेंजर हो सकता है। निश्चित रूप से ये पारंपरिक इंजीनियरिंग से हटकर जीव विज्ञान को निर्माण के केंद्र में ला रहा है। एक बुनियादी बदलाव है ये। तो संक्षेप में कहें तो ये जो बायो इंजीनियरिंग तकनीकें हैं, वो स्वायत्त लाइकेन सिस्टम हो या हल्की काइटिन सामग्री, ये मंगल पर आत्मनिर्भर और टिकाऊ निर्माण के लिए एकदम नए दरवाजे खोल रही हैं। हाँ, कम इंसानी दखल, स्थानीय संसाधनों का पूरा उपयोग, और क्या पता भविष्य में ऐसी इमारतें बने जो खुद अपनी मरम्मत भी कर लें। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, अगर ये तकनीकें और विकसित होती हैं तो क्या भविष्य में हम मंगल पर ऐसे घर या लैब देख पाएंगे जो पूरी तरह से मतलब जैविक रूप से बने हों, पर्यावरण के साथ पूरी तरह से एकीकृत, शायद अपने इकोसिस्टम खुद ही चलाने वाले। हाँ, ये आज सुनने में किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसा लगता है, पर कौन जाने, शायद ये भविष्य उतना भी दूर न हो।